वो मुस्कुराई और बाथरूम की ओर चली गई। वही दूसरी तरफ टॉप फ्लोर पर सिया की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। प्रिंस, तुम्हें यहाँ आए अभी एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ है और तुमने आते ही अपनी बहन को तंग करना शुरू कर दिया। इस पर प्रिंस की भी तेज आवाज आई, सी इज नॉट माई सिस्टर। मैंने कितनी बार कहा है आपको। ये सुनकर सिया जो गुस्से में उसके सामने खड़ी थी, एक पल को चुप रह गई। फिर उसने माथे पर हाथ रखकर थके हुए लहजे में बोली, हे भगवान, इस लड़के को कैसे समझाऊं? आखिर बात मानता क्यों नहीं है? उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर नरमी से बोली, प्रिंस बेटा देखो, हमें पता है कि हम बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। शायद इसी वजह से तुम्हें मन्नत को अपनाने में परेशानी हो रही है, लेकिन एक बार कोशिश तो करो उसे प्यार से देखने की। वो बहुत मासूम और इनोसेंट है। तुम उसका भाई हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसका साथ दो, उसका सहारा बनो। सिया की बातों पर प्रिंस, जो अब तक गुस्से से सोफे पर बैठा था, अचानक उठकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी। अगर तुमने मुझे दोबारा उसका भाई कहा या उसे मेरी बहन बनाने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊंगा और कभी भी अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाऊंगा। ये सुनते ही सिया एकदम से चुप हो गई। प्रिंस बिना किसी से कुछ कहे वहां से बाहर निकलने लगा। सिया ने घबराई हुई आवाज में पीछे से कहा, बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात का है? सिया की बात सुनकर प्रिंस के कदम अचानक से रुक गए। उसने धीरे से मुड़कर तीखी तंज भरी आवाज में कहा, सवाल मुझसे मत कीजिए, ये सवाल खुद से कीजिए, और अगर हिम्मत हो तो जाकर अपने पति से भी पूछिए। वहीं से आपको मिलेगा सही जवाब कि मैं नाराज क्यों हूँ आप दोनों से। इतना कहकर वो दरवाजा खोलकर वहां से चला गया। सिया प्रिंस की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। उन्होंने धीमे से खुद से कहा, जितना आसान मैं समझ रही थी, शायद उतना कुछ भी नहीं है। लगता है आगे बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन इन सब में मुझे सबसे ज्यादा फिक्र मन्नत की है। बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, अभी बहुत नाजुक है, मासूम है। उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। जो उसके साथ अच्छा पेश आता है उसे वही अच्छा इंसान लगने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कई बार जो सामने से अच्छा दिखता है वही अंदर से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सिया की आंखों में ममता और सैलाब उमड़ रहा था। मुझे उसे सब समझाना होगा, खासकर प्रिंस से कैसे डील करना है। अगर वो यूं ही उससे डरती रही तो दोनों एक साथ एक घर में कभी नहीं रह पाएंगे। यह सोचते हुए सिया वहां से निकल गई। शाम का वक्त हो चला था। बगीचे में मन्नत झूले पर बैठी झूला झूल रही थी और अपनी स्केच बुक में कुछ बना रही थी। उसकी ड्राइंग में एक समुंदर था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। मन्नत मछलियों पर रंग भर रही थी और उसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। ड्राइंग करना उसके लिए किसी जादू जैसा था, जैसे वो उस दुनिया में खो जाती हो जहाँ सब कुछ सुंदर हो, शांत हो। यही उसका सुकून था। तभी किसी ने पीछे से झूला धीरे धीरे झुलाना शुरू किया। मन्नत ने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अमन अंकल, आप फिर से आ गए। आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं शाम को यहाँ होती हूँ? अमन ने उसे एक नर्म मुस्कान से देखा और प्यार भरी आवाज में बोला, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो इसलिए मुझे सब पता चल जाता है। मन्नत ने भोलेपन से पूछा, आपने कुछ कहा? अमन मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस ये पूछने आया था कि आज कुछ हुआ है क्या? तुम ड्राइंग बन कर रही हो? मन्नत के जहन में प्रिंस की बात एक पल के लिए फिर से उभरी, पर उसने झट से उस ख्याल को झटक दिया और मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस आज मेरा ड्राइंग करने का मन था। ड्राइंग रूम, शाम का वक्त। मन्नत ड्राइंग बनाने बैठी ही थी कि अमन अंकल पास आकर बोले, मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ और हाँ, बॉस भी आ चुके हैं। पर बेटा तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है?
अमन की चिंता भरी बात सुनकर मन्नत हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप परेशान मत होइए। आप तो डैडी की तरह ख्याल रखते हैं। कभी कभी लगता है कि आप ही मेरे डैडी हो। ये सुनते ही अमन थोड़ी देर चुप रह गया। मन्नत मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उसे जाते हुए देखते हुए अमन ने खुद में कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, मैं ही तो हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन तुम अभी ये सच नहीं जानती। डाइनिंग एरिया, रात का वक्त, राम, सिया और मन्नत टेबल पर बैठे थे। नौकर डिनर सर्व कर रहे थे। तभी राम ने इधर उधर देखते हुए पूछा, प्रिंस वापस तो आ गया है, लेकिन डिनर पर हमारे साथ क्यों नहीं आया? प्रिंस का नाम सुनते ही मन्नत के हाथ का चम्मच रुक गया और उसकी उंगलियां मोबाइल पर कस गईं। सिया ने बिना किसी भाव के कहा, आप तो जानते ही हो ना, वो तो बस कुछ वक्त के लिए आया है। उसे हमसे कोई लगाव नहीं है। कब आया कब गया हमें कुछ नहीं पता। पिछले 3 घंटे से दिखा नहीं है, शायद रात को भी नहीं आएगा। इतना सुनकर मन्नत ने धीरे से पूछा, तो क्या आज मैं अपनी डांस प्रैक्टिस कर सकती हूँ? क्योंकि थोड़ा लाउड म्यूजिक होगा रात को। मन्नत थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, क्योंकि म्यूजिक थोड़ा लाउड होगा तो कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। आपको तो पता है ना, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। यह कहते हुए उसने सिर झुका लिया। राम ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, बेटा तुम हर बार वीकेंड डांस की प्रैक्टिस करती हो और हमने कभी मना नहीं किया। क्या फिर चाहे जितनी मर्जी लाउड स्पीकर रखो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। इस वीकेंड भी तुम अपनी डांस प्रैक्टिस कर सकती हो आराम से। और याद रखो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी शेर बच्ची हो। राम की ये बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू डैडी, उसने कहा। सिया भी उसकी मुस्कान देखकर मुस्कुरा उठी। मन्नत वहां से उठकर अपने डांस रूम की ओर चल पड़ी। डांसिंग रूम कमरे में बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे हुए थे। मन्नत ने अपने पैरों में भारी घुंघरू बांधे, अपने लंबे बालों को बांधा और म्यूजिक ऑन कर दिया। फिर वो संगीत की धुन पर धीरे धीरे थिरकने लगी। हर स्टेप में आत्मविश्वास और जुनून झलक रहा था। नीचे हॉल में राम और सिया की बातचीतें, नीचे बैठे राम और सिया तक म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सिया मुस्कुराकर बोली, देखिए ना, उस डांस करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, गरीबियों की मदद करना है, सब कितना पसंद है। जैसे बेटी हम कल्पना करते थे, मन्नत बिल्कुल वैसी ही निकली। उसे बहुत अच्छे संस्कार मिले। राम ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लेकिन तभी सिया का चेहरा गंभीर हो गया। पर मुझे प्रिंस को लेकर बहुत डर लग रहा है। प्रिंस का नाम सुनते ही राम के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे सख्त निगाहों में बदल गई। आगे क्या होगा इस नफरत की आग में?